अब तीसरा सूत्र है नारी शक्ति का सम्मान। जब मैंने गहन अध्ययन चिंतन किया बचपन से आज तक जीवन में, लगभग घनघोर खोज किया, रिसर्च किया, किताबें खरीद कर अभाव में रहते हुए भी लाइब्रेरी में लोगों के पास भिखारियों की तरह गया, किताब मांगा, पढ़ा, अध्ययन, लाखों रुपए का किताब मैंने अभाव में रहते हुए। तो मैंने जब ढूंढना शुरू किया कि किनको गुरु बनाऊं, सब जगह तो देख रहा हूँ गुरुजी गुटखा खा रहे हैं, गुरुजी गांजा पी रहे हैं, तो क्या मैं गांजा मैं भी पीऊँ, मैं भी गुटखा खाऊं, मैं भी सिगरेट पीऊँ, मैं भी झूठ बोलूँ, मैं भी ज़्यादा खा लूँ, मैं भी जो है सो अन्न को बर्बाद कर दूँ, मैं भी जो है सो उल्टा पुल्टा करता रहूँ समाज में। तो फिर आखिर मानव जीवन हुआ किस लिए? यही उल्टा पुल्टा रूप बना करके करने के लिए, कालनेमी की तरह, रावण की तरह। तो पाया कि माता निर्माता भवती, माता ही संस्कार निर्माण करती है, लेकिन नारियों को कई पीढ़ी से संस्कार चला रहा था, माताएं बांटती आ रही थी अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों में, बेटियों ऊपर से नीचे तक आ रही थी। अब धीरे संस्कार मिट गया, क्योंकि जब किसी चीज़ को सही ढंग से व्याख्यायित नहीं किया जाएगा, किसी चीज़ की व्याख्या सही ढंग से नहीं होगी समय समय पर बराबर, है ना, तो फिर वो बातें परंपरा में तो रहती है लेकिन दिशाएं भटक जाती है। इसीलिए बहुत सारी बातें मैं देख रहा हूँ अध्यात्म में कि उसका भाव कुछ है ना, लेकिन अर्थ गलत सलत प्रस्तुत कर करके और लोग बड़ा महान बन रहे हैं। हाँ, गंगा स्नान कर लो, पुण्य हो जाएगा, है ना, तो लोग गंगा में डुबकी लगाने में लगे हुए हैं। 1000 रुपया, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया लगा करके तीर्थाटन चले जाओ, दर्शन कर लो, शांति मिल जाएगी। अब तीर्थाटन चले गए और वहाँ ठगने वाला पंडा पुरोहित बैठा हुआ है, जेब कट गया, उधर से खाली हाथ आया घर, थक्कड़ मरल, और बच्चा का दूध छूट गया, बच्चे का किताब नहीं खरीद हो सकी, बच्चा बेचारा इधर से उधर भटक रहा है, डोल रहा है। और कुछ दिन के बाद बच्चा आवारा बन गया। अरे इतना तीर्थाटन किए हम, इतना गंगा स्नान किया, फिर भी मेरा देखिए भाग खराब है बाबा, वो जो है बचवा आवारा मेरा हो गया। अरे तूने तीर्थों को समझा नहीं, तूने गंगा स्नान को समझा नहीं। संतों ने कहा ज्ञान गंगा का स्नान, तो धूर्त संत का रूप जो बनाया था उसने ज्ञान सबको हटा दिया, अपना धंधा चलाने के लिए सीधा कहा गंगा स्नान कर लो, मुझे दे दो। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, इसके लिए शरीर को गलाना पड़ता है, भूखे पेट रह करके भी चिंतन करना पड़ता है। और यहाँ तो तोंद भर करके और मीठी नींद सोना है, चिंतन हुआ नहीं, तपस्या हुई नहीं, तो फिर कहाँ से तुम जानोगे अध्यात्म की गहराई को नापोगे? गहराई को नापने के लिए डुबकी लगाना पड़ता है। और जो बौरा डूबन डरा रहे किनारे बैठ। तो इसलिए नारी शक्ति को सम्मानित करना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो बच्चे में संस्कार पैदा कर सकती है। पिता संस्कार कभी पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन नारी को शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। और दीक्षा से संस्कार का ज्ञान मिलता है, शिक्षा से कोई संस्कार का ज्ञान नहीं है। शिक्षा में तो रुपया कमाने का ज्ञान है और दीक्षा में रुपया खर्च करने का ज्ञान है। आज रुपया खर्च करने का ज्ञान है बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को, जो अपने को धनवान बलवान हर तरह से समझ रहे हैं, उनको रुपया खर्च करना आता है? नहीं आता है। तब तो आज दारू हर घर में घुस गया है और संत हर घर से बाहर निकल गया है, क्योंकि संस्कार का अभाव हो गया। बेटियां बेचारी संस्कारवती है नहीं, तो उसके बच्चे फिर संस्कारवान कहाँ से पैदा आएंगे, कहाँ से पैदा होंगे? ये चिंतन का विषय है।